So the majority of you guys will be having your FSC exam right now. कुछ तो फ्रेश हैं जो अभी अपने सेकेंड ईयर का एग्जाम दे रहे हैं और कुछ जो रिपीटर्स हैं तो वो इम्प्रूवमेंट का एग्जाम देंगे. And when this FSC exam is finished, you will be left with just 2 months to prepare for the MDCAT. So at the time I recorded this lecture, I was expecting that MDCAT would be conducted at the end of the August. So आप लोगों के पास 2 महीने होंगे to prepare. But now as per PMDC, the MDCAT would be conducted at the end of the September and you guys have 3 months. But still जो एडवाइसेस मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं दोज अप्लाई टू यू एंड अगर उस पर आप लोग अमल करोगे सो यू कैन क्लियर दिस MDCAT टेस्ट. बाकी इसमें जो टर्म्स मैंने इस्तेमाल किए हैं 190 प्लस, तो चूंकि आप तो मार्क्स 180 है तो उसको आप 170 प्लस तस्वर कीजिएगा. आप 2 months में अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं. एंड इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू एग्जैक्टली हाउ यू कैन डू इट. आपने पेन लेना है और आपने पेपर लेना है और आपने इस वीडियो को गौर से देखना है. यू मे सेव दिस वीडियो टू वॉच लेटर अगर अभी आप लोगों के पास टाइम नहीं है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल वीडियो दैट यू आर गोना बी नीडिंग to score a 190 plus. Now as usual, the first topic I will be talking upon is your mindset. आप MDCAT को clear नहीं कर सकते if you don't believe that you can clear MDCAT. Let me be honest with you. एक बहुत ही अच्छा quote मैं यहाँ पर quote करना चाहूँगा and that is that the world belongs to the optimists. Because if you are going to do something big, you have to believe that it is possible. Okay? अगर आप एक चीज करने जा रहे हैं and if you are thinking that it is not possible, you cannot achieve that thing, you cannot do that thing, my friend. So सबसे first thing that you need to do is to believe that you can. The law of attraction, I might point it out. Law of attraction ये कहती है कि your mind is a magnet and it pulls things. So if you are constantly thinking about the negative things, you will pull the negative things, and if you are constantly thinking about the positive things, you are optimistic, you will be attracting positive things. तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने सबसे पहले अपना माइंडसेट बनाना है दैट यू कैन. यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक एंड यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ दैट यू कैन. एक मैं अपना कोट भी कहना चाहूँगा इन दैट फिजिक्स वीडियो, उसमें मैंने कहा था कि यू आर नॉट कंपीटिंग अगेंस्ट 40,000 पीपल बट यू आर ओनली कंपीटिंग अगेंस्ट द फ्यू दैट रियली बिलीव दैट दे कैन क्लियर द टेस्ट एंड दे कैन सिक्योर द सीट. इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव ऑलरेडी लॉस्ट द गेम. ओके, तो अगर आप बिलीफ रखें that you can clear the test, you are already ahead of the majority of the people. The majority of the academies and also the students, they focus more on the major subjects and not on the English and logical reasoning. But English and logical reasoning, they are crucial subjects and आपका 6% का एग्रीगेट बनाते हैं और बाज़ औक़ात इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग ही वो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपका एडमिशन नहीं हो पाता. So Gram Logic is the first Pakistani online platform that provides you specifically English and logical reasoning courses to prepare you for all the provinces MDCAT, ECAT, इसके अलावा जितने भी competitive exams हैं, also your BS degrees, and they also provide you with speaking classes. All their lectures are recorded, but you are provided with 24/7 teacher support. और इसके अलावा डेली टास्क असाइन किए जाते हैं जो कि आपने 24 आवर्स में कंप्लीट करने होते हैं. बाकायदा आपकी अटेंडेंस मार्क होती है सो दैट यू कैन फुली सिक्योर द 6% ऑफ योर एग्रीगेट. एक जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि जो टीचर आपका लेक्चर बना रहा होता है उसी टीचर ने आपके लिए क्वेश्चन बैंक बनाया है और क्वेश्चन बैंक भी इतना वास्ट कि उसमें हर टॉपिक के ऊपर 100+ MCQs है एंड हर MCQ की वीडियो एक्सप्लेनेशन मौजूद है. दे हैव इजी एंड डिजिटल नोट्स एंड ऑल द प्रोविंसेस पास्ट पेपर्स एंड द नम्स पास्ट पेपर 2012 से लेकर 2024 तक. तो सेशन के एंड में आपके पास पेपर के ऊपर भी प्रैक्टिस कराई जाती है. प्राइसिंग के हवाले से यू कैन विजिट देयर वेबसाइट. आई विल गिव द लिंक टू देयर वेबसाइट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन. मुख्तलिफ बंडल्स मौजूद हैं, आपको जो बंडल पसंद आता है यू कैन परचेज दैट. प्लस इफ यूज माय प्रोमो कोड HYAN100 यू विल बी रिसीविंग अ स्पेशल डिस्काउंट. एंड इसके अलावा एक गिफ्ट है, अगर तो आप इनसे एक कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद जो स्पीकिंग क्लासेस हैं उसके ऊपर आपको भी स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा. आपका जब FSC का एग्जाम हो जाए, the first thing I need you to do is कि आपने अपना जो 2024 का पास्ट पेपर है, फुल पास्ट पेपर गूगल पे मौजूद है, आपने वो लेना है. अब बेहतर है कि आप उसको प्रिंट करें और आपने उसको डायरेक्ट सॉल्व करना है जब आपके FSC का एग्जाम हो जाए. एक दिन का आपने ब्रेक लेना है एंड ऑन द टुमारो यू मस्ट सॉल्व दैट पेपर. अब उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपको ये पता चल जाए कि आप कहाँ पर खड़े हैं, यानी आपको अपने इनिशियल पॉइंट पता चल जाएगा कि आपने स्टार्ट कहाँ से लिया है. सेकंड थिंग इज़ कि आपको ये पता चल जाएगा कि MDCAT में असल में MCQs किस तरह के आते हैं.
तो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज टू सॉल्व दैट पेपर जैसे ही आप लोगों का एफएससी का एग्जाम स्टार्ट हो जाए, बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन। ओके, दैट इज माय फर्स्ट एडवाइस टू यू गाइस। जब आप लोगों के एफएससी के एग्जाम खत्म हो जाएगा तो बहुत सारे जो आप लोगों में से हैं वो एकेडमी ज्वाइन कर लेंगे, और कुछ जो हैं तो वो अपनी सेल्फ स्टडी के थ्रू ही एमडी कैट को क्लियर करने का सोच रहे होंगे। सो टू द स्टूडेंट्स दैट आर ज्वाइनिंग द एकेडमी, मेरी एडवाइस आपसे यही रहेगी कि नाउ दिस इज माय ओपिनियन, ओके, यू कैन टोटली डिफर फ्रॉम दिस। वो ये है कि ट्राई टू ज्वाइन एन ऑनलाइन एकेडमी। मैं ऑनलाइन एकेडमी के फेवर में इसलिए हूँ क्योंकि फिजिकल एकेडमी ये है कि एक तो आपका ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, सही है, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंसेस। मैंने फिजिकल एकेडमी ज्वाइन की तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को कह रहा हूँ कि ट्रैवलिंग में आपका लोगों का टाइम ज़ाया होगा, और दूसरा ये है कि गर्मी की वजह से यू विल ऑलवेज फील एग्जॉस्टेड। तो जब आप लोग घर आओगे, एक तो आप लोगों का टाइम इतना ज़ाया हुआ है, दूसरा यू आर फीलिंग एग्जॉस्टेड, तो आप सो जाते हो, जब आप सो के उठते हो आपका पूरा दिन निकल जाता है। सो यू कैन नॉट डू सेल्फ स्टडी, और एमडी कैट को विदाउट सेल्फ स्टडी यानी एकेडमी आपका एमडी कैट क्लियर नहीं करा सकती एज लॉन्ग एज यू आर नॉट डूइंग सेल्फ स्टडी। ओके, सो सेल्फ स्टडी इज इंपॉर्टेंट। एकेडमी के बगैर आप एमडी कैट को क्लियर कर सकते हैं, बट सेल्फ स्टडी के बगैर आप एमडी कैट को क्लियर नहीं कर सकते। द सेकंड नंबर एडवाइस विल बी कि जब आप लोग एक एकेडमी को ज्वाइन कर लेते हो, सो डोंट ट्राई टू मेक योर ओन स्केड्यूल। आपने एकेडमी ही का शेड्यूल फॉलो करना है। जो टॉपिक्स वो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं उन्हीं टॉपिक्स को आप लोगों ने घर जाके प्रिपेयर कर लेना है, सही है। जो थर्ड एडवाइस मैं आप लोगों को दे सकता हूं टू द एकेडमी स्टूडेंट्स वो ये होगी कि ट्रस्ट योर टीचर एंड ट्रस्ट दैट एकेडमी। ज़्यादा रिसोर्सेज के पीछे आप लोग जाएंगे तो आप लोग भी कंफ्यूज होंगे, एंड ना आप लोगों से कुछ भी नहीं होगा, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। सो ट्राई टू बी मिनिमलिस्टिक इन योर एमडी कैट स्टडी, सही है। जितने चंद चीज़ों से और अच्छी जगहों से आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, दैट इज़ बेटर फॉर यू। सो आप लोगों का टीचर है वो आप लोगों को पढ़ा रहा है, आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइए। मेरी एडवाइस आप लोगों से यही रहेगी कि आप लोगों ने नोट्स बनाने हैं। नोट्स के भी दो फायदे हैं। एक तो ये है कि बाद में जब आप लोग रिवीजन करेंगे तो यू डोंट हैव टू लुक एट द बुक, आप अपने नोट्स ही से रिवाइज कर सकते हैं एक टॉपिक को कम टाइम में। और जो फर्स्ट बेनिफिट आप लोगों को वो दे सकता है वो ये है कि जब आप लोग राइटिंग करते हो यू आर मोर फोकस्ड। नाउ आई डोंट नो कि आप लोगों के लिए काम करेगा, बट फॉर मी आई एम सेइंग कि जब मैं लोग नोट्स बना रहा होता हूँ आई एम मोर फोकस्ड ऑन दैट लेक्चर, और मैं उस लेक्चर पे ज़्यादा समझ जाता हूँ। एंड एक चीज़ जब आप लोग लिख लेते हैं वो आप लोगों के दिमाग में बैठ जाती है, सही है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द स्टूडेंट्स दैट आर नॉट ज्वाइनिंग एन अकेडमी, आप लोगों ने स्केड्यूल बनाना है। आप लोगों के पास यू हैव 60 डेज। अब यहाँ पर आई वुड स्टिल एडवाइज यू कि आप लोग अपना कोर्स 2 महीनों में कंप्लीट करें, और जो तीसरा महीना है उसमें आप लोग सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करें। तो आप लोगों का जो सिलेबस है उस पर आप लोगों को पुख्ता ग्रिप आ जाएगा। अब इन 60 डेज में 10 तो आप लोगों के पास संडेज हैं। संडेज के ऊपर बाद में आते हैं कि उनके साथ आप लोग ने क्या करना है, बट मेरा मशवरा आप लोगों से यही होगा कि यू कंप्लीट योर कोर्स इन 40 डेज। यू हैव 49 चैप्टर्स, और उन 49 चैप्टर्स में ये जो नया ड्राफ्ट सिलेबस आया है, एक तो ये है कि आप लोगों ने इस ही सिलेबस को फॉलो करना है। सो मैं आपसे कह रहा था आप लोगों के पास 40 डेज हैं, और उन 40 डेज में आप लोगों ने अपना कोर्स कंप्लीट कर लेना है। यू हैव 49 चैप्टर्स, और कुछ चैप्टर्स जो हैं यानी अब एंजाइम का चैप्टर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर हो गया, और इसके अलावा चंद चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हैं, तो वो आप लोग दिन में 2-3 भी कवर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब आते हैं कि आप लोगों ने एनिमेलिया का चैप्टर को किस तरह टैकल करना है। तो एनिमेलिया के लिए एक ईजी मेथड आप लोगों का ये है कि आप लोगों ने हर रोज़ एक पेज उसका प्रिपेयर कर लेना है। आप लोगों के पास दिन में काफ़ी टाइम होता है, एक चैप्टर्स जब आप लोग प्रिपेयर कर लो उसके बाद आपने एक पेज ज़रूर एनिमेलिया का पढ़ लेना है। इसके साथ साथ जो इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग है उसको आप लोगों ने किस तरह टैकल करना है। तो इंग्लिश के लिए भी लॉजिकल रीजनिंग आप लोग बाद में कर सकते हो, बट इंग्लिश में आप लोगों ने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी कि उसको आप लोगों ने बात के लिए छोड़ देना है। इंग्लिश इज़ अ क्रूशल सब्जेक्ट, इंग्लिश इज़ एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, और इंग्लिश को आप लोगों ने कंसिस्टेंसी ही के थ्रू ख़त्म करना है। सो अगर आप दिन में 1 घंटा इंग्लिश को देंगे दैट आई थिंक इज़ मोर देन इनफ फॉर इट। ओके, 1 घंटे में आप लोग प्रिपेयर करें इंग्लिश को, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर। कमिंग ऑन कि आप लोगों ने एक टॉपिक को प्रिपेयर किस तरह करना है, मेरी एडवाइस आप लोगों से यही रहेगी कि मेक टेस्टिंग
द बैकबोन ऑफ योर प्रिपरेशन। एक रिसर्च हुआ था, साइंटिस्ट ने बनाए थे 3 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स और एक मटेरियल था, स्टडी मटेरियल, इनको उसे प्रिपेयर करना था और फिर उसमें से एक टेस्ट देना था और टेस्ट के रिजल्ट्स के बेस पर ये रिसर्च थी। सही है। जो पहला वाला ग्रुप था उसको इन्होंने 4 मौके दिए इस टेक्स्ट को रीड करने के लिए। तो 4 बार उन्होंने इस टेक्स्ट को रीड किया और उसके बाद उन लोगों ने टेस्ट दिया। जो ग्रुप नंबर 2 था उसने 2 बार इस टेक्स्ट को रीड किया जो मटेरियल उनको दिया गया था, लेकिन एक बार उन लोगों ने इस टेक्स्ट को अपने आप को खुद टेस्ट किया और उसके बाद साइंटिस्ट ने उनका टेस्ट लिया। जो थर्ड ग्रुप था उनको साइंटिस्ट ने सिर्फ एक मौका दिया टेक्स्ट को रीड करने के लिए और 3 मौके दिए खुद को टेस्ट करने के लिए। सॉरी, जो ग्रुप नंबर 2 था उन्होंने 2 बार स्टडी किया और 2 बार खुद को टेस्ट किया और फिर उसके बाद उन लोगों ने जो रियल टेस्ट है वो दे दिया। अब शॉकिंगली रिजल्ट ये आया कि ग्रुप नंबर 3 जो है दैट परफॉर्म्ड द बेस्ट। द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का यही चीज़ होती है, वो यही कहते हैं कि हम एक टॉपिक को रीड करते हैं लेकिन सर वो हमसे भूल जाता है। तो इसकी क्या वजह है? तो उसकी वजह यही है कि आप लोग अपने ब्रेन पे वो प्रेशर नहीं डाल, आप ब्रेन को एक टफ टाइम नहीं दे रहे, आप कॉन्स्टेंटली जो है तो पैसिवली बुक की पैसेजेस को रीड कर रहे होते हैं। जब आप रिवीजन कर रहे होते हैं तब भी आप बुक को सिर्फ रीड ही कर रहे होते हैं। दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक। आप लोगों ने एक टॉपिक को रीड किया, आप लोगों ने उस टॉपिक को याद किया, थोड़ा अपने जहन में बिठाने की उसको कोशिश की, इसके बाद आप लोगों ने बुक को बंद कर लेना है। या तो आप लोग खुद से ये कहें कि इस टॉपिक के अंदर मैंने कौन कौन सी बातें पढ़ी हैं, गोइंग यू आर गिविंग योर ब्रेन अ स्लाइटली टफ टाइम, और इस ही चीज़ की वजह से ब्रेन में आपका वो जो सबक है जो आपने पढ़ा था वो बैठ जाता है। तो आप लोगों ने खुद को उसी वक्त ज़रा टेस्ट कर लेना है या फिर आप लोगों ने उस टॉपिक को किसी दूसरे बंदे को टीच कर लेना है। अब अगर आप लोगों के पास दूसरा बंदा नहीं है सो यू टीच देम टू योर इमेजिनरी। तो इस चीज़ की वजह से वो टॉपिक आप लोगों के माइंड में बैठ जाएगा। जब आप लोगों ने ये काम कर दिया उसके बाद आप लोगों ने डायरेक्ट प्रैक्टिस बुक खोलनी है और इस टॉपिक के ऊपर आप लोगों ने एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। बट यहाँ पर भी स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि वो एमसीक्यू पढ़ते हैं, उसके ऑप्शंस रीड करते हैं और डायरेक्ट की के ऊपर जाते हैं कि करेक्ट ऑप्शन क्या था। नहीं, आप अपने माइंड को जरा जोर दीजिए, सही है, तो सोचे उस एमसीक्यू के ऊपर। देखना मैं क्या करता था कि मैं एक पेज लिया करता था और मैं टाइमर भी ऑन कर लेता। तो अगर एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर मैंने 60 एमसीक्यूज करने हैं सो मैं 60 मिनट्स का टाइमर लगाता था। वो 60 एमसीक्यूज मैं एक पेज पर सॉल्व कर लेता था, सारे आंसर्स लिख लेता था, उसके बाद मैं की के ऊपर आता और उन आंसर्स को मैं चेक किया करता था। सो इसका ये फायदा हुआ कि वो जो टॉपिक है कुछ बुक से मैंने प्रिपेयर किया, सही है, और जो चीज़ें मुझसे रह गई वो मेरी प्रिपेयर हो गई इन एमसीक्यूज। इसको कहते हैं एक्टिव मेथड ऑफ स्टडीइंग एंड एक्टिव रिकॉल। आपने एक चीज़ पढ़ी, आप उसको रिकॉल कर रहे हैं। तो इस तरीके से जब आप लोग प्रिपेयर करेंगे एक टॉपिक को तो वो कभी भी आप लोगों से नहीं भूलेगा। एक तो ये एडवाइस कि आप लोगों ने टॉपिक को किस तरह प्रिपेयर करना है, और दूसरा ये एडवाइस है कि टेस्ट से बिल्कुल भी ना डरें। जो मॉक टेस्ट होते हैं, जो अकेडमी वाले टेस्ट होते हैं, वो तो आप लोग जितना ज़्यादा दे सकते हैं। आप लोगों को एक टॉपिक अगर 50% प्रिपेयर है, आप लोगों का 60% प्रिपेयर है, यू गिव द टेस्ट और उस टेस्ट की वजह से आप लोगों का वो टॉपिक 100% कवर हो जाएगा। एक तो आप लोगों की प्रैक्टिस हो रही होती है टेस्ट में, आप फिर जो रियल टेस्ट है उसमें आप नर्वस नहीं फील करते हैं, और दूसरा ये है कि टेस्ट सारा पार्ट ऑफ लर्निंग, टेस्ट लर्निंग के बाद नहीं आते, टेस्ट कम ड्यूरिंग द लर्निंग। सो यू लर्न ड्यूरिंग दिस टेस्ट, और फिर टेस्ट जब आप लोगों ने दिया तो आप लोगों ने खामखा उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए बैठ जाना है। ये चीज़ आप लोगों ने कर लेनी है। तो अब टेस्ट की इंपॉर्टेंस जब मैंने आप लोगों को बता दी तो अब आते हैं उन संडेज के ऊपर। 10 संडेज हैं आप लोगों के पास, आप लोगों ने हर संडे को अकेडमी का टेस्ट ज़रूर देना है। और अकेडमी का टेस्ट आप लोग, अगर आप लोगों ने अकेडमी ज्वाइन की तो अपने अकेडमी में ना दें, क्योंकि जो टीचर्स आप लोगों को पढ़ा रहे होते हैं वही टीचर अगर आप लोगों के टेस्ट बना रहे होते हैं सो दोज आर क्वाइट रिलेटिवली इजी फॉर यू, क्योंकि वो चीज़ें आप लोगों ने लेक्चर में, वो एमसीक्यूज आप लोगों की नज़र से बाज़ औक़ात लेक्चर में गुजर जाते हैं। सो ट्राई टू गिव द टेस्ट ऑफ अनदर अकेडमी, कि कोई दूसरा टीचर आप लोगों के लिए टेस्ट बना रहा हो, दैट वुड बेनिफिट यू। और टेस्ट के बाद आप लोग एक्सप्लेनेशन लें, और उसके बाद जब आप लोग घर पहुँच जाए आप लोगों ने एक पास्ट पेपर ज़रूर सॉल्व करना है। आप लोग स्टार्ट ले ले 2024 का पास्ट पेपर पहले संडे को, फिर 2023 का पास्ट पेपर, फिर 2022 का पास्ट पेपर, फिर 2021 का पास्ट पेपर।
आप लोग अपनी एमडी कैट की प्रिपरेशन की जर्नी में जितने ज़्यादा टेस्ट देंगे उतना ही ज़्यादा आप लोग ट्रेंड होंगे, उतना ही ज़्यादा आप लोगों को टॉपिक्स रिटेन्ड होंगे और उतना ही ज़्यादा आप लोगों के चांसेस हैं टू गेट एडमिशन इन अ मेडिकल कॉलेज। बाज़ औक़ात मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आते हैं कि सर हमारे टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो एमडी कैट के जो एकेडमी के टेस्ट होते हैं, दीज आर क्वाइट रिलेटिवली डिफिकल्ट देन द एमडी कैट टेस्ट। एमडी कैट का टेस्ट काफ़ी आसान आता है। एक तो ये है कि आप लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए आप लोगों के 150 160 तक मार्क्स आ रहे हैं, और दूसरा ये है कि वो टेस्ट मुश्किल भी हैं। तो एकेडमी के टेस्ट आर जस्ट फॉर लर्निंग, दोज आर नॉट फॉर टेस्टिंग, दोज आर फॉर लर्निंग। ओके, उनसे घबराने की ज़रूरत। बाकी अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। वस्सलाम।